हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट अपडेट और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए रहने वाली है। जी हाँ, नॉर्सेट 10 का यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इस बार वैकेंसी कितना निकला हुआ है और जो चीजें बेसिक चीजें हैं कि क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा है और भी जो डिटेल्स है, एज क्राइटेरिया क्या है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे, एग्जाम कब है, हर एक जानकारी को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। मेरे सामने एम्स की ऑफिशियली वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है। मैं विद लाइव प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं कि कहां से आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियली वेबसाइट पे ये अपलोडेड हो चुका है। तो देख आपके सामने दिखाई दे रहा होगा रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने मेन्यू ऑप्शन दिखाई देते हैं। बट आपको क्या करना है, नॉर्सेट वाले ऑप्शन पे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप सीधा पहुंच जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जो भी लाइव एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट का 10 का। तो हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद समझते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो देखो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होके आ गया। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कितना क्या वैकेंसी है, कौन कौन कैंडिडेट के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है और नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे ओपन होके आ गया है। अब हम इसको थोड़ा रीड करेंगे और समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या जानकारी यहाँ पे मेंशन इन लोगों ने करके दी है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट 24/2/2026 को यहाँ पे रिलीज हो चुका है, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर कॉमन रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले बता रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले आपको मैं ग्रेड पे बता देता हूं। ग्रेड पे आपका लगने वाला है 4600 ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। और अभी जो 7 सीपीसी के तहत ही आपको सैलरी मिलने वाली है। अभी 8th सीपीसी यहाँ पे इन लोगों ने इसमें भी लागू नहीं किया है। ठीक है, ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि आपसे बात की जाए, इफ यू आर द बीएससी ऑनर्स बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यदि आपने जीएनएम नर्सिंग किया है तो भी आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बट उसके लिए आपके पास क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या कहता है, 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए और 2 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस लगने वाला है। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस यदि आपने जीएनएम करके रखा है तो लगने वाला है। ठीक है, ये चीजें हैं। और एक रजिस्टर, एक वैलिड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया की यदि आपसे बात की जाए तो 18 से लेके तो 30 साल तक आपको एज क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया हुआ है। अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन, जो क्राइटेरिया आपका लगता है कास्ट के वाइज पे, वो एज रिलैक्सेशन में आगे डिटेल में बताने वाला हूं कि कितना एज रिलैक्सेशन लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की यदि आपसे बात की जाए 3000 रुपए आपको ओबीसी और जनरल कैंडिडेट का यहाँ पे लगने वाला है। वही 2400 रुपए आपको एसटी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का लगने वाला है। और यदि आप डिसेबिलिटी है आपको तो आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और बाद में देख लेते हैं कि ऑनलाइन इसका जो नॉर्सेट का हमारा प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होते हैं, जिसमें 11 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 11 अप्रैल 2026 को। वहीं यदि आपकी बात करें मेंस एग्जाम की तो वो 30 अप्रैल को यहाँ पे रखा गया है। तो ये तो हो गई सारी जानकारी कि भाई कितना है, क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं कि क्लोजिंग डेट कब हो जाएगी। तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से चालू हो गए 24/2/2026। किसी भी बंदे को घर बैठे ही नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपने फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, आपका फॉर्म है नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल किया जाएगा और रेयर के चांसेस ना के बराबर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके पास समय कितना है, 16 तारीख तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 24/2/2026 को चालू हो चुके हैं। सबमिशन और एनओसी वगैरह आपको लेना है यदि आप कहीं एम्स वगैरह में काम करते हैं तो 30
20-30 तक आप एनओसी वगैरह यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और डेट ऑफ द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन 24/3/2026 को आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटी सेंटर का 4/4/26 को आपको पता चल जाएगा, मतलब 4 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम का सेंटर है, कहाँ आया है। अपलोड ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका 8/4/2026 को देखने को मिलेगा, और जो आपका एग्जाम है वो सैटरडे 11 अप्रैल 2026 को रहेगा प्रीलिम्स का, ठीक है। और मेंस का जो एग्जाम होगा वो 30 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम का जो सेंटर है ओवरऑल सिटी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीजें मेंशन कर दी गई है, आपको समझना है। 24 तारीख से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। आपको फॉर्म को अच्छे से चेक करना है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको बता देता हूं कि अब कैसे मिलेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन देखो, जैसे यदि आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अच्छी बात है, यदि आपकी एज निकल जाती है तो वो भी आप एज का फायदा या अपने कास्ट वाइज का फायदा लेके यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीजें अप्लाई फॉर्म को कर सकते हो, ठीक है। देखो सिलेबस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एम्स का जो सिलेबस आता है वो हमेशा ही डिफरेंट सिलेबस आपसे पूछा जाता है, जैसा आप सभी बच्चों को पता है, ठीक है। बट इस बार इन लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी कर दी है, नई चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैटर्न में कोई नहीं है। वही आपसे एग्जाम का पैटर्न पूछा जाएगा, वही सेक्शन बाय MCQ पूछे जाने वाले हैं, तो ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसी ऑफ द 9 से 10, ठीक है। ओवरऑल यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो ओवरऑल कितनी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, तो ओवरऑल 2551 वैकेंसी रखी गई। कितनी 2551 वैकेंसी इस बार रखी गई है। इस बार मेरे को देखना है कि भोपाल के लिए वैकेंसी आई है या नहीं है, ठीक है। तो हर एक के लिए वैकेंसी आई है। एम्स बठिंडा के लिए 72 वैकेंसी, एम्स भोपाल के लिए 76 वैकेंसी है, एम्स भुवनेश्वर के लिए भी 55 वैकेंसी निकल के आया हो। इस प्रकार से सबसे ज्यादा यदि मैं वैकेंसी की बात करूं आपसे, तो जो एम्स कल्याणी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी हमको देखने को मिलता है, फिर सेकंड वैकेंसी आपको एम्स न्यू दिल्ली के लिए देखने को मिलता है। तो वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, बट वही है, इसमें मेल फीमेल का क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी अपडेट आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 से 10 की हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे आगे भी इसी प्रकार तरीके से, तो चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। आगे वैकेंसी का मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है, मेल फीमेल का कितना वैकेंसी है, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए है कि आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं, किसी को भी घर बैठे फॉर्म को फिल करवाना है तो वो क्या करिएगा, ठीक है, 975457, ठीक है, 3292 पे कॉल या मैसेजेस करके आप अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपके फॉर्म को फिल किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।